सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 25 फरवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे हमेशा की तरह डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली ग्वार में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। ट्रम्प के हाल फिलहाल के टैरिफ का जो ऐलान हुआ था 15% का, उसके बाद हम देख रहे हैं काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है, चाहे वो ग्वार का मार्केट हो चाहे मसालों का मार्केट हो। तो क्या रह सकती है आगे की संभावना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट सिनेरियो अभी क्या बन रहा है, स्पेशली मसालों का। उसके साथ साथ आवक की स्थिति क्या है, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कुकुट की, कैस्टर की और मेंथा की भी चाल। बात करेंगे सोयाबीन के ऊपर और तुअर और उड़द के ऊपर भी। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें, और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं इस वीडियो के बेसिस पे, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार सीड के साथ में। और ग्वार सीड का मैं चार्ट देख रहा था, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो मंथली चार्ट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने देखा था कि ग्वार में दिसंबर के महीने में एक अच्छी खासी तेजी लगभग लगभग 30% तक की आती हुई देखी थी। उसके बाद से मार्केट लगातार 2 महीनों से गिरते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप ग्वार गम की भी बात करेंगे, तो ग्वार गम में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो, और जो तेजी बनती हुई दिखी थी लगभग लगभग 35% तक की तेजी बनती हुई दिखी थी। उसके बाद में मार्केट में एक गिरावट का दौर जारी है। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो आपको भी पता है आवक की स्थिति क्या है, प्रोडक्शन की स्थिति क्या है। आवक लगातार कमजोर होती हुई दिख रही है, और जिस हिसाब से अभी जो टाइम चलता है, ये लीन अराइवल पीरियड का टाइम चलता है। लीन अराइवल पीरियड मतलब इस टाइम पे आवक ना के बराबर रहती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे 10,000 बैग के नीचे की आवक लगातार बनी रहेगी। और ये सप्लाई एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी तौर पे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मेजर फोकस एक्सपोर्ट के साइड से रहने वाला है, और एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो अभी बन रहा है, टैरिफ को लेके ध्यान है। और टैरिफ में अगर आप देखेंगे जो ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद देखा जाए तो 15% तक का टैरिफ यूएस ने फिर से फ्रेश टैरिफ इंपोज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जो पुराना टैरिफ है उसको हटा दिया जाए, और पुराना टैरिफ के अनुसार भारत पे जो टैरिफ बना हुआ था 18% का, उसको कम वो हटके अभी 15% तक का टैरिफ अभी लगा हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कुछ क्लियरिटी नहीं है कि इन प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ है, लेकिन ये जो ट्रेड डील हुई थी यूएस और इंडिया के बीच में, ट्रेड डील अभी खारिज नहीं हुई, अभी जारी है। संभावनाएं क्या बन रही हैं अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने देखा था ग्वार का इस बार काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 15 से 20% तक कम है। और आगे चल के जो सप्लाई की सिचुएशन है डेफिनेटली टाइट होने वाली है। जो तूफान आना था, अगर देखा जाए मंदी का तूफान फरवरी के महीने में मंदी रहती है, मैंने आपको लगातार बताया था। और फरवरी का महीना बीतने वाला है, 2 दिन के बाद आप देखेंगे क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग भी होगी, और आपकी मंथली क्लोजिंग भी ग्वार में बनती हुई दिखेगी। अगर आप इस तरह से देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे, तो प्राइस लगातार 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ग्वार गम का। और ये जो लेवल आ रहा है लगभग 9700 के आसपास, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9700 के ऊपर जब तक मार्केट है, संभावनाएं बनी हुई है। कंसोलिडेशन जोन था, कल हम देख रहे थे कंसोलिडेशन जोन 10,200 से ऊपर अगर आज मार्केट निकलता है, तो फिर एक अच्छी खासी रिकवरी आपको बनती हुई दिखेगी। काफी दिन से अगर आप देखेंगे मार्केट 10,200 और नीचे में 9700 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये कैंडल्स बने हुए हैं, आप देखेंगे कि जो ग्वार गम का मार्केट है आज के सेशन के लिए थोड़ा सा तेज होते हुए दिख सकता है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे, तो जो रेजिस्टेंस इसका निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे, अगर ट्रेंड लाइन भी पकड़ के अगर आप चलते हैं, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहीं 10,600 के आसपास आते हुए अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है। इन इन लेवल के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर ये वाला जो लेवल है 10,900, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इन स्तरों पे आकर रुकना चाहिए। 10,900 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट अच्छा खासा आपको ग्वारगम का तेज होते हुए दिख सकता है। आज के सेशन के लिए जो नीचे में सपोर्ट है 9700, उसके ऊपर का जो सपोर्ट है 9900, 9900, यानी कि कहने का मतलब कि जो भी गिरावट रहेगी, आपको खरीदारी के मौके आज के सेशन में आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे, तो ग्वार सीड में भी लगभग लगभग ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनते हुए दिखा है। और ग्वार सीड का मार्केट भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, और इसके हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 5250 मेजर सपोर्ट, मैंने पहले ही बताया था 5250 से लेके 5180 ये जो जोन है जनरली बाइंग का जोन है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से 5600 तक की संभावना आपको बनती हुई दिख रही है।
जिस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन जोन से निकलने की कोशिश कर रहा है और ये लेवल अगर तोड़ता है 5500 के ऊपर आज निकलता है मार्केट, तो फिर एक अच्छी खासी तेजी आप देखेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कम मार्केट सर्किट पे चला गया। तो संभावना है गुआर में अब धीरे-धीरे पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है। मेरे हिसाब से जो भी गिरावट है गुआर में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। और ये जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट इस बार गुआर के लिए रहने वाला है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, मानसून की खबर आ रही है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, इस बार मानसून भयंकर तरीके से कम होने वाली है, अल नीनो की संभावनाएं बन रही हैं और उसको देखते हुए इस बार सूखा ज़रूर पड़ने वाला है और उसका असर आपको बुआई पे पड़ेगा, सारी कमोडिटीज़ पे, स्पेशली खरीफ क्रॉप जो होती है उसका असर आपको बनते हुए दिखेगा। ग्वार में तेजी की संभावनाएं भी बन रही हैं। नीचे में जो सपोर्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 5250 का सपोर्ट लेके चले और ऊपर में 5600 अभी फिलहाल के लिए 5600 के ऊपर निकलता है तो फिर हम 6200 तक की बात करेंगे। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में 9700 एक मेजर सपोर्ट मान के चले, 9700 एक सपोर्ट लेके चल रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट अगर 10-200 के ऊपर निकलता है तो फिर 10-900 और 900 के ऊपर निकलता है तो फिर 12-200। तो ये लेवल्स आपको अगले 1-2 महीने में बनते हुए गुआर में दिख रहे हैं। अगर 9700 का लेवल तोड़ता है मार्केट तो फिर बाइंग से निकलना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग का। वही अगर आप गुआर सीड में 5250 के नीचे अगर मार्केट फिसल जाता है तो फिर बाइंग से निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। 5250 से लेके 5180 बाइंग जोन है, मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी 5250 के नीचे निकलता है तो धीरे धीरे थोड़ा सा बाइंग के लिए वेट करेंगे। देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ग्वार का मार्केट आज के सेशन के लिए थोड़ा सा तेजी बनते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप मसालों की बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने हल्दी पे आज वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, डिटेल वीडियो बनाया है, एक्सपोर्ट के नंबर भी मैंने उसमें दिखाया है आपको। और आवक जिस हिसाब से अभी आ रही है हल्दी की, मैं देख रहा था लगभग लगभग 1 लाख बैग तक की आवक स्पेशली फरवरी के महीने में आती हुई दिखी है और आवक ये धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है 14,450 एक मेजर सपोर्ट है, उसके ऊपर 15,200 मार्केट अगर 15,200 15,300 के आसपास आता है तो एक बाइंग का मौका आपके लिए बनेगा 15,000 के एसएल के साथ में। अगर 15,000 के आसपास 15,200 के आसपास बाइंग करते हैं तो जो मेजर सपोर्ट मेजर एसएल आपको रखना है ध्यान में 14,450 का रखना है। इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो फिर बाइंग में आपको नहीं बैठना है। ऊपर में जो संभावना अभी बन रही है 16,700 तक की बन रही है, 16,700 के आसपास हो सकता है मार्केट जाकर हडल फेस करे और वहां से नीचे आने की कोशिश करे। अगर 16,700 के ऊपर की क्लोजिंग बनती है तो फिर एक नई तेजी हल्दी में आपको आती हुई दिखेगी, तो उस हिसाब से आपको हल्दी में रणनीति रखनी चाहिए। तो बाइंग आपको 16,700 के ऊपर करनी है, नहीं तो 14,450 के का सपोर्ट लेके 15,000 के आसपास करनी चाहिए। 14,450 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर बाइंग में आपको नहीं बैठना है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने हल्दी पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, शेयर करें, जिसके चलते मैं आगे चल के भी हल्दी पे स्पेशल वीडियो बना सकूं। मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाता हूं आजकल क्योंकि प्यार ही नहीं मिलता है आप लोग का, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें हल्दी का वीडियो, स्पेशली मैं हल्दी पे हमेशा कवरेज करते रहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों का ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने फिर हल्दी पे स्पेशल वीडियो बनाना छोड़ दिया है। मैं हर कमोडिटी पे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन प्यार भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके आप लोग के लिए चीज़ें लेके आया करूँगा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जीरा की। जीरा पे भी मैंने आज स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। नीचे मैं लिंक भी मैं दूंगा आपको, हल्दी का वीडियो चाहे हो चाहे जीरा का वीडियो, उस पे जाके देखेंगे। जीरा में भी जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जीरा लगभग लगभग 23,300 के आसपास में। ये जो जोन है, जब तक ये नहीं टूटता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेगा। 23,300 के ऊपर निकलता है तो फिर जो संभावनाएं बनेंगी आपको धीरे धीरे इन स्तरों के आसपास 24,200 और उसके बाद 25,300। 25,300 का जो लेवल है अभी के लिए मेजर हर्डल रहेगा। जब तक 25,300 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, आपको एग्रेसिव खरीदारी जीरा में फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए। जीरा में जो सिनेरियो बन रहा है, अभी मंथली क्लोजिंग भी आने को है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मंथली क्लोजिंग अगर 22,500 के नीचे निकलती है तो फिर आपके लिए जीरा हो सकता है और नीचे आपको जाते हुए दिखाई दे। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर में दिख रहा है और धीरे धीरे मार्केट आपको फिसलते हुए दिखेगा। 21,700
अभी के लिए मेजर सपोर्ट है 22,500 के नीचे 21,700 मेजर सपोर्ट है, और 21,700 के नीचे मार्केट अगर फिसलता है तो फिर आपको बाइंग में नहीं बैठना चाहिए। फिर आपको हो सकता है मार्केट 20,000 तक से के भी नीचे आपको जाते हुए दिखाई दे। अराइवल लगातार जीरा की बढ़ती हुई दिखी, और जो क्रॉप की जो रिपोर्ट आ रही है अगर आप देखेंगे राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में बहुत सारा मिश्रित व्यू आ रहा है, कोई बोल रहा है प्रोडक्शन ज़्यादा है, कोई कम है। आगे चल के FISS की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें भी हम देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, उन लोग कैसे क्रॉप सर्वे लेके आए हैं, क्या नंबर लेके आते हैं जीरा के। लेकिन जिस हिसाब से अभी सोइंग के नंबर आए थे और चीज़ें हमने देखी थी, तो गुजरात में तो प्रोडक्शन इस बार जीरा का काफ़ी ज़्यादा कम है। जो हीट वेव है, जो गर्मी पड़ी है इस बार खतरनाक टाइप की पहले से ही, उसके चलते हम देख रहे हैं कि यील्ड कम होने के आसार जीरा के बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरा में तेजी नहीं आएगी, जीरा में तेजी बिल्कुल आएगी, लेकिन थोड़ा सा इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी न करें। नया सीजन स्टार्ट होने को है, और नए सीजन में आप देखेंगे निचले स्तरों पे आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहें स्पेशली। और जो मार्च का पहला हफ्ता है उस हफ्ते में आपको लंबे अवधि के लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा जीरा में अभी आपको वेट करना चाहिए। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, उस हिसाब से आपको जीरा में रणनीति रखें। धनिया की बात करेंगे, धनिया में जो कल मैं देख रहा था 6% तक का सर्किट धनिया में बनते हुए दिखा था, और पिछले 2 दिनों से लगातार मार्केट तेज है। धनिया में जो संभावनाएं बन रही है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि जो भी उछाल मिल रहा है आपको बिकवाली करनी चाहिए। धनिया में नई आवक स्टार्ट हो चुकी है, अराइवल प्रेशर आपको बनते हुए दिखेंगे, और इन स्तरों पे जनरली धनिया इतना तेज रहता नहीं है। और जो अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब से देखेंगे, प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो धनिया के जो किसान है उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा इन स्तरों पे मिल रहा है। इन स्तरों पे क्या 10,000 पे भी किसान बेचने के लिए इच्छुक है। तो मेरा बस यही कंसर्न है, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ये जो भी लेवल आपको मिलता है, उछाल मिलता है, आपको इन स्तरों पे बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि नई आवक स्टार्ट हो चुकी है। रेजिस्टेंस के तौर पे 12,550 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। इन इस लेवल को आपको ध्यान में रख के जो भी उछाल मिलता है आपको बेचना चाहिए धनिया में। धनिया में मेरे हिसाब से बिकवाली जारी रहेगी, और मुझे लगता है कि धनिया आपको 10,000 के नीचे क्या 9,000 तक भी आते हुए आपको अगले 1 महीने में दिख सकता है। तो धनिया में फ्रेश खरीदारी के मौके अभी आपको बनते हुए दिखेंगे। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे धनिया में आपको नहीं करनी है। धनिया पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, जाके आपको देखना चाहिए, लिंक मैं आपको नीचे में डाल दूंगा। कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मुझे लगता है बिकवाली जारी रहेगी, और पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको लगातार मैंने आपको बोला है कैस्टर सीड में बिकवाली करके चले। जो संभावना है कैस्टर सीड में भी बन रही है, मुझे लगता है नीचे में 6100 तक के लेवल आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिखेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा था, और ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट उसको टच करने के लिए आया, और उसके बाद फिर गिरावट बनते हुए दिख रही है। जो मेजर रेजिस्टेंस ऊपर में रहेगा अभी भी 6550 का है। 6550 के बाद अगर जो रेजिस्टेंस मुझे मेरे हिसाब से दिख रहा है लगभग लगभग 6300 6400 के आसपास, जो भी लेवल मिलता है 6400 के आसपास बिकवाली करें। नीचे में 6100 तक की संभावना आपको बनती हुई कैस्टर सीड में दिख सकती है। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक कप हैंडल पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा है, और ये जो पैटर्न है जनरली इसी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है 3480 85 के आसपास मान के चलिए। 3500, अगर 3500 का मार्केट अगर कुक्कुट तोड़ता है तो फिर 4000 तक की संभावना कुक्कुट में बनती हुई दिखेंगी। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है जो भी गिरावट मिले, खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। तेजी बरकरार रहेगी कुक्कुट में, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी के लिए मार्केट आपको बहुत जल्दी 3322 चला 3300 के सपोर्ट के आसपास खरीदारी करें। और नीचे में जो मेजर अभी का सपोर्ट है, अभी के लिए फिलहाल के लिए 3180 का सपोर्ट है। तो अभी के लिए 3180 मेजर सपोर्ट है, लेकिन अगर कोई 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए खरीदारी कर रहा है उसके लिए 3300 का सपोर्ट है। 3300 के सपोर्ट से खरीदारी करें, और फिर आप ऊपर में जो संभावना अभी बनी है 3400 तक की बनी है, 3400 से लेके 3500 तक की संभावना कुक्कुट में बनी है। तो जो भी गिरावट हो रही है कुक्कुट में भी आपको खरीदारी के मौके बने हुए हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। इलायची की बात करेंगे, छोटी इलायची में अगर मैं देख रहा था, छोटी छोटी इलायची अगर केरला मार्केट की बात करेंगे तो लगातार एक दायरे में ट्रेड करती हुई दिख रही है, 2400 के ऊपर लगातार बनी हुई है। अगर आप वायदा बाजार की भी बात करेंगे तो वायदा बाजार में भी एक तरह से ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक तेजी के मौके आपको छोटी इलायची में बनते हुए दिखेंगे। जो भी गिरावट हो रही है छोटी इलायची में खरीदारी के मौके आपको बने हुए हैं। अ, अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते हुए दिखा है, स्पेशली छोटी इलायची का। और मैं देख रहा था एक्सपोर्ट के नंबर मेरे ही पास जो थे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो जो दिसंबर में जो नंबर आए थे, हल्दी का जो एक्सपोर्ट था वो 3% तक कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 5% तक हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। जीरा अगर आप बात करेंगे 26% तक का जीरा का एक्सपोर्ट कम हुआ था। लेकिन अगर आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक देखेंगे तो 12% तक की गिरावट, 1,45,000। वहीं अगर आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची के देखेंगे तो छोटी इलायची में 1580 टन के आसपास का एक्सपोर्ट, लगभग 368% ज़्यादा इस बार जिस हिसाब से छोटी की इलायची का एक्सपोर्ट हो रहा है। ये तो तय है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम है, स्पेशली ग्वाटेमाला में सप्लाई कम है। और देखेंगे अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे, पिछले साल के कंपेयर में 134% तक ज़्यादा छोटी इलायची का एक्सपोर्ट इस बार हुआ है। बड़ी इलायची की अगर आप बात करेंगे तो बड़ी इलायची भी 16% तक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। 1062 टन का एक्सपोर्ट अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच में हो चुका है। वहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की बात करेंगे तो 138% का एक्सपोर्ट, 138 टन का एक्सपोर्ट, 60% ज़्यादा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हुआ है। तो इलायची का एक्सपोर्ट कहीं न कहीं बढ़ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के जो संभावनाएँ बन रही हैं, धीरे-धीरे आपको पॉजिटिव में बनती हुई दिखेंगी। अभी जिस हिसाब से छोटी इलायची का सिनेरियो बन रहा है, केरला मार्केट जब तक 2300 के ऊपर बना हुआ है, आपको खरीदारी के मौके अभी आपको बने हुए हैं। और जो भी गिरावट होगी छोटी इलायची में, आपको खरीदारी के करके चलना चाहिए। बड़ी इलायची में भी अगर आप बात करेंगे तो बड़ी इलायची में मुझे लगता है कि जो भी उछाल मिलता है, फिलहाल के लिए आपको बेच के चलना चाहिए। ये जो महीना जनरली मार्च का रहता है, मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है बड़ी इलायची में, तो मूवमेंट बनेगा मार्च के बाद, बनेगा अप्रैल और मई में बनेगा बड़ी इलायची में मूवमेंट। लेकिन निकट भविष्य में अगर जो सोच रहे हैं कि ज़्यादा अवधि के लिए नहीं रखना चाहते हैं तो उनको निकलना चाहिए। जो ज़्यादा अवधि के लिए रखना चाहते हैं 2-3 महीने के लिए, वो अभी छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, होल्ड करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, जैसे कि मेंथा ऑयल में। और मेंथा ऑयल में आप देखेंगे, मेंथा ऑयल में जो सिनेरियो बना हुआ है, जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट 940 के आसपास, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। मुझे लगता है मेंथा ऑयल में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जो भी सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से मार्केट ऊपर में 980 से लेके 1030 तक जाते हुए दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप अन्य कमोडिटी में जैसे सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में मैं देख रहा था, सोयाबीन में बिकवाली थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्राइस पैरिटी अगर सोया मील का देखेंगे, अर्जेंटीना के साथ में प्राइस पैरिटी डिस्टर्ब होते हुए दिखी है। सोया मील की डिमांड ग्लोबल मार्केट में कम हुई है। मुझे लगता है कि उसके हिसाब से सोयाबीन में थोड़ी-सी और गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। मुझे लगता है कि जो भी उछाल अभी मिल रहा है, थोड़ा-सा बिकवाली करके चलें। अदरवाइज़ अगर फ्रेश खरीदारी करना है तो 5000 तक मुझे लगता है भाव आते हुए दिखेंगे आपको। 5000 के आसपास की पे खरीदारी आपको सोयाबीन में करके चलना चाहिए। सरसों में भी मुझे लगता है, सरसों में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो है, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। सरसों में भी जो सिनेरियो अभी निकल के आ रहा है, अगर जयपुर मार्केट की बात करेंगे, लगातार ये गिरावट जारी है और 6700 साढ़े 6700 के आसपास भाव आते हुए दिखे। मुझे लगता है कि 6500 तक हो सकता है मार्केट आए, उसके उसके नीचे भी जाते हुए मुझे दिख रहा है। इस बार सरसों की फसल जिस हिसाब से बताई जा रही है, काफ़ी बेहतरीन फसल इस बार सरसों की है, तो गिरावट मुझे लगता है सरसों में भी जारी रहेगी। अभी देखा जाए तो ब्राज़ील की क्रॉप सोयाबीन के हिसाब से देखा जाए तो ब्राज़ील में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो भी एक प्रेशर ग्लोबल मार्केट में रहेगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, थोड़ी-सी बिकवाली अभी करके चलनी चाहिए। खरीदारी के लिए सोयाबीन में 5000 तक का वेट करना चाहिए। 5000 के आसपास खरीदारी करते हैं तो फिर लंबे अवधि की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है सोयाबीन 6500 तक जाने की संभावना है। इस बार 6500 क्रॉस करता है तो 7000 तक भी जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। जुलाई तक की संभावना है, मान के चलिए जुलाई तक आपको वेट करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। अभी फिलहाल के लिए 5000 के आसपास भाव मिलते हैं तो बिना झिझक के आपको सोयाबीन की खरीदारी करके चलनी चाहिए। वही हाल सरसों में भी है। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, चना में भी अगर देखा जाए तो नई फसल स्टार्ट होने को है और लगभग छिटपुट आ भी रही है। चना में जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना है, मुझे लगता है कि गिरावट अभी जारी रह सकती है चना में। और जो सपोर्ट है 5500 के आसपास, 5500-5400, ये सपोर्ट बना रहेगा। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन सरकारी खरीदारी स्टार्ट होगी तो फिर मुझे लगता है कि एमएसपी के ऊपर भाव बनते हुए दिखेंगे। वही हाल आपका उड़द में भी है, तुअर में भी है। तुअर में सरकारी खरीदारी ऑलरेडी कई राज्य में स्टार्ट हो चुकी है और तुअर में धीरे-धीरे आप देखेंगे 9500 से लेके 10,000 तक के लेवल आपको तुअर में बनते हुए दिखेंगे। वहीं अगर आप चना की बात करें, चना में निचले स्तरों से खरीदारी करके चलें और ऊपर में बहुत जल्दी मार्केट आपको 6000 तक जाते हुए दिखेगा। लेकिन चना में थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। देखते हैं जो भी सिनेरियो रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी? बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाया।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस मैसेज पे मुझे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिसर्च अगर देखिए व्यापार हर कोई करता है, व्यापार के लिए आपको लेबल्स जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जो लेबल्स के अकॉर्डिंगली जो चलता है सही जगह पे एंट्री करना, सही जगह पे एग्ज़िट करना, ये व्यापार में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखने के चलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है इतनी मेहनत करके ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो लाइक तो आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।